सर, बीजेपी में भी 2 सीटों के लिए टिकट के कई दावेदार रेस में हैं। खबर है कि बीजेपी जयराम ठाकुर को दिल्ली का टिकट थमा सकती है। साथ ही कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा को भी कमल छाप से मैदान में उतार सकती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में ही इन दोनों के नाम पर फिर से मोहर लग चुकी है। अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो सुरेश कश्यप लगातार दूसरी बार शिमला से ताल ठोकेंगे। मगर सवाल कि कांगड़ा से किसकी किस्मत चमकेगी और मंडी में कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार। जो खबरें आ रही हैं, उससे 2 और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जयराम ठाकुर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे? क्या सुधीर शर्मा कांगड़ा से बीजेपी उम्मीदवार होंगे? इन 2 नेताओं को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खबरों के मुताबिक कांगड़ा और मंडी सीट से बीजेपी जिन चेहरों के नाम पर मंथन कर रही है, उसमें जयराम ठाकुर और सुधीर शर्मा का नाम भी बताया जा रहा है। कांगड़ा से 2 नाम चर्चा में है, जिसमें से पहला नाम राजीव भारद्वाज का है। राजीव भारद्वाज बीजेपी के प्रदेश सचिव और उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। भारद्वाज साल 2017 से 2022 तक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मगर कांगड़ा से सबसे ज्यादा संभावना सुधीर शर्मा को टिकट मिलने की जताई जा रही है, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस से बगावत के चलते अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। सुधीर शर्मा कांगड़ा में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मंडी सीट है, जहां से फिलहाल कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद हैं। मंडी इस सीट को जीतने के लिए 3 नामों को टिकट देने पर विचार कर रही है, जिसमें पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का है। वहीं दूसरा नाम है अजय जम्वाल का, जो मंडी के जोगिंदरनगर के रहने वाले हैं और बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। मंडी से तीसरा नाम अजय राणा, जो सुंदरनगर इलाके के रहने वाले हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है। मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। तो ये बीजेपी ने इस बार अपने लिए 370 पार का जो लक्ष्य तय किया है, उसे लेकर पार्टी हर सीट पर कई बार विचार करके ही उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। हिमाचल के बाकी 2 उम्मीदवारों का नाम भी उसी फॉर्मूले के तहत फाइनल होगा। राजेंद्र राणा, न्यूज़ 18, शिमला।